ट्रंप ने जेलेंस्की को 27 नवंबर तक 28 पॉइंट पीस प्लान को स्वीकार करने का अल्टीमेटम दिया। उनका ये भी कहना है ट्रंप का कि ये समय उचित है, यानी 27 नवंबर तक का समय उचित है इस प्लान को स्वीकार करने के लिए। फिर बाद में जेलेंस्की के बोलने पर और यूरोपियन यूनियन के बोलने पर थोड़ा सा ट्रंप ने इसमें चेंज किया। वो चेंज इन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव अंतिम प्रस्ताव नहीं है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि ट्रंप ने जेलेंस्की को 27 नवंबर तक 28 पॉइंट पीस प्लान को स्वीकार करने का अल्टीमेटम दिया। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये 28 पॉइंट पीस प्लान क्या है, जो ट्रंप का जेलेंस्की को 27 नवंबर तक का अल्टीमेटम है उसके बाद क्या होगा, और इन सारे घटनाक्रम से किसे फ़ायदा होगा, किसे नुकसान होगा। पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण इस वीडियो में करते हैं। तो देखिए, हाल में ही ट्रंप ने जेलेंस्की को बोला है कि जो 28 पॉइंट पीस प्लान दिया गया है उसे वे 27 नवंबर तक स्वीकार करें, ये उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है। तो अब उनका ये भी कहना है ट्रंप का कि ये समय उचित है, यानी 27 नवंबर तक का समय उचित है इस प्लान को स्वीकार करने के लिए। और उनका ट्रंप का ये भी कहना है कि जेलेंस्की अगर ये प्लान स्वीकार नहीं करते, ये अल्टीमेटम नहीं मानते हैं, तो लड़ते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किसी न किसी पॉइंट और समय पर आकर कुछ ना कुछ स्वीकार करना पड़ता। तो इस तरह की बातें उन्होंने बोली। अब अगर जेलेंस्की इस 20 पॉइंट पीस प्लान को स्वीकार नहीं करते 27 नवंबर तक, तो क्या हो सकता है? तो देखिए, संभावना पूरी है कि अगर जेलेंस्की इसको स्वीकार नहीं करते तो ट्रंप यूएसए और नेटो द्वारा दिए जा रहे यूक्रेन को बहुत सारे जो हथियार हैं, जो बहुत सारी मिलिट्री सुविधाएं हैं, इंटेलिजेंस हैं, इन सबको या तो कटौती कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। फिर बाद में जेलेंस्की के बोलने पर और यूरोपियन यूनियन के बोलने पर थोड़ा सा ट्रंप ने इसमें चेंज किया। वो चेंज इन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव अंतिम प्रस्ताव नहीं है, और उनका ये भी कहना है कि हम शांति चाहते हैं, पर अब यूक्रेन रशिया वॉर को ख़त्म होना ही होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुछ पॉजिटिव बातचीत चल रही है तो हम इस डेट को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह की ट्रंप ने थोड़ा सा चेंज किया, जैसा वो टैको करते हैं, ट्रम्प्स ऑलवेज चिकन आउट, मतलब अपनी बात से पलटना या उसमें मॉडिफिकेशन करना करते हैं। अब जेलेंस्की ने क्या बोला इस अल्टीमेटम पर? तो जेलेंस्की ने साफ कहा कि ये यूक्रेन के लिए एक असंभव विकल्प है, और इससे यूक्रेन की जो डिग्निटी है, यानी जो मान सम्मान है, उसके खोने का डर है, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे सहयोगी के खोने का भी डर है, यानी जेलेंस्की ने स्पष्ट रूप से कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि हम कुछ इस प्रस्ताव के कुछ विकल्प प्रस्तुत करेंगे, लेकिन हम सीधे सीधे ट्रंप के विकल्प या अल्टीमेटम पर हाँ नहीं कह सकते। तो इस तरह के बातें जेलेंस्की ने बोली। अब थोड़ा जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि वो 28 पॉइंट पीस प्लान आखिर है क्या, उसके क्या प्रमुख पॉइंट हैं। तो सबसे प्रमुख पॉइंट है उसका कि तुरंत सीज़फायर होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में। इसके अलावा यूक्रेन के जो क्षेत्र हैं, जिसमें प्रमुख रूप से क्रीमिया, लुहांस्क, डोनेस्क है, ये क्षेत्र रशिया को दे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो खैरसान और जपोर्जिया है, ये फ्रोजन जोन बनेंगे, यानी इनको यथास्थिति रखा जाएगा। इसके अलावा यूक्रेन की सेना सिर्फ 6 लाख सैनिकों तक सीमित की जाएगी। फिर अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा और उन्हें अपने संविधान में इस तरह की व्यवस्था करना पड़ेगी। फिर इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि यूक्रेन की सेना डोनेस्क के उन हिस्सों से हटेगी जहां अभी वो उनका नियंत्रण है, और इस हिस्से को डीमिलिटराइज जोन बनाया जाएगा। माफ़ करें। इसके अलावा यूक्रेन की सुरक्षा की मजबूत गारंटी देने की भी बात इस 20 पॉइंट पीस प्लान में कही गई है, हालांकि कुछ शर्तें उन पर लगाई जाएंगी। इसके अलावा जो रुपए हैं, जो पैसे हैं रूस के, जो यूरोप के और अमेरिका के विभिन्न बैंकों में जमा हैं, उसमें से 100 बिलियन US$ यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए भी प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका भी अलग से यूक्रेन में निवेश करेगा। बच्चे और होस्टेज की अदला बदली होगी, और यूक्रेन में अगले 100 दिनों में चुनाव होंगे। इस पॉइंट को लेकर भी काफ़ी विशेषज्ञ आपत्ति जता रहे हैं।
फिर अगला है कि रूस को G7 में वापस शामिल किया जाएगा और उसे G8 बनाया जाएगा। फिर एक और विवादास्पद सा प्रावधान है इसमें कि इस युद्ध में शामिल दोनों पक्ष यानी यूक्रेन और रशिया को पूरी तरह से क्षमा दी जाएगी, यानी फुल एमनेस्टी दी जाएगी, और इससे उनके ऊपर जो युद्ध अपराध के चार्जेस हैं जो ICJ, ICC वगैरह में चल रहे हैं, तो वो सब या तो समाप्त हो सकते हैं या उनकी गंभीरता ख़त्म की जा सकती है। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक पीस काउंसिल बनेगी, यानी शांति परिषद बनेगी, जिसको हेड करेंगे ट्रंप, और वो निगरानी करेगी कि इस शांति समझौते को सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं। इस पे कुछ पॉइंट पे विशेष तौर पे विशेषज्ञों को आपत्ति है कि ये पूरा जो पीस प्लान है ये काफ़ी कुछ रशिया के हिसाब से है, रशिया को इससे बहुत बेनिफिट होगा, यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी बहुत अस्पष्ट सी है, और फुल एमनेस्टी मिलने का अर्थ है कि सारे जो चार्जेस हैं रशिया के ऊपर लगे हुए हैं, पुतिन के ऊपर लगे हुए, वो हट जाएंगे। लेकिन अगर हम स्थिति देखें तो ट्रंप अब तक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहाँ बोला था अपने चुनाव के दौरान कि 24 घंटे में रशिया यूक्रेन युद्ध ख़त्म कर देंगे। अभी 1 साल से ऊपर हो गया है उन्हें राष्ट्रपति बने हुए, लगभग 1 साल हो रहा है, और वो अभी भी इस युद्ध को ख़त्म नहीं कर पाए हैं। तो अब वो इसीलिए जेलेंस्की पे प्रेशर डाल रहे हैं कि कैसे भी करके अब ये युद्ध ख़त्म हो, और इसके बाद हालांकि ये बात अलग है कि इससे यूक्रेन को काफ़ी नुकसान होगा, लेकिन जो स्थिति बन रही है और जो फ्रस्ट्रेशन ट्रंप के दिमाग में पैदा हो रहा है उसके चलते अब वो कैसे ना कैसे करके इस युद्ध को ख़त्म कराने के लिए प्रेशर दे रहे हैं। धन्यवाद।